तानिया, तुम ठीक हो? हाँ, पर विकी कैसा है? कोई बताइए तो सही, क्या हुआ विकी को? कैसा है वो? बताइए अंकल, क्या हुआ विकी को? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? वो गीता ने मुंह खोला होगा और क्या। जी नहीं, गीता ने कुछ नहीं बताया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टीवी ऑन किया था। टीवी? देखो तान्या, डोंट वरी, तुम जरा आराम से बैठ जाओ। विकी का एक्सीडेंट हुआ है, बट ही इज बीइंग वेल लुक्ड आफ्टर। तुम फिक्र मत करो, ओके? अंकल, मेरा विकी सीरियस है क्या? Well, it was a bad accident. लेकिन विक्की की कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ अंकल, गलती विकी की नहीं थी, सारी गलती आपकी थी। ना आप विकी को इमोशनली ब्लैकमेल करती और ना वो मुझे बीमार हालत में छोड़कर आपसे मिलने आता। बस अपनी इज्जत चलाई थी ना आपने। डिनर पर आओ, डिनर पर आओ, देख लिया नतीजा। तानिया, मुझे बोलने दीजिए अंकल, प्लीज। अंकल ने भी आपसे फोन करके रिक्वेस्ट किया था ना कि डिनर कैंसिल कर दीजिए, पर नहीं, आपको तो सिर्फ अपनी इज्जत चलानी थी। आप यही जताना चाहती है ना कि विकी की माँ रेवा आंटी नहीं आप है। enough is enough now, okay? मंजू के लिए अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे। देखो तानिया, बेहतर ये होगा कि तुम घर जाओ और आराम करो। कम ऑन, गो होम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अंकल। यहाँ रहकर क्या करोगी तुम? रेवा, सोई नहीं तुम अभी तक? That's a very stupid question. ठीक है, मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। रवि, विकी का एक्सीडेंट हो गया। विकी मंजू का बेटा? कैसे, कब हुआ? रात को ही हुआ। कहीं ड्राइव पे जा रहा था, सामने से ट्रक आ गया। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल है? गांधी हॉस्पिटल में। पता है रवि, मैं यहाँ बैठे बहुत देर से बस एक ही बात सोच रही हूँ। हम दोनों कब से लड़ रहे हैं कि हमें बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं, और इस वक्त पिया और मंजू दोनों एकदम अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजर रही हैं। पिया अपने बच्चे को देख के खुश है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है, और मंजू अपने बच्चे की हालत देखकर रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। और हम हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। सीरियसली बताओ, I don't know how I should feel. देखो, फिलहाल तो तुम्हें आराम करना चाहिए। You had a tough day. चलो। Yeah, Ravi, but it's बस बस, अभी जो भी कहना है कल सुबह कहना।
डॉक्टर ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। ओके ओके डॉक्टर प्लीज अरेंज। या डॉक्टर। मिसेस मंजू सक्सेना जी। यस मैडम, आपका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। That's good. That's good. Come back. Thank God. देखा आप लोगों ने, सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार ही ऐन वक्त पे काम आता है। विक्की भले मंजू आंटी का खून ना हो, लेकिन मंजू आंटी ने विक्की को इस तरह प्यार किया है जैसे वो उनका अपना खून। ये सब कहना क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है तान्या, क्योंकि तुम्हारे शादी के दिन जो कुछ भी हुआ उसमें भी भगवान की ही मर्जी है। कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता कि मंजू आंटी ही विक्की की असली मां है। तुम भी नहीं। और अगर विक्की के एक्सीडेंट के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो मंजू आंटी नहीं, तुम होता नहीं, तुम। अगर तुम्हें विक्की की फीलिंग्स की जरा भी कदर होती ना तो तुम फौरन उसके साथ डिनर के लिए चल पड़ती। रेवा आंटी को वहां बुला के उसे जानबूझ के डिले नहीं करती। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तुमने ये सब जानबूझकर ही किया था। तुमने जानबूझकर मंजू आंटी के साथ लंच का प्लान कैंसिल करके डिनर का प्लान बनाया ताकि तुम रेवा आंटी को ये प्रूव कर सको कि वो फर्स्ट आती है, मंजू आंटी नहीं। और एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, अगर विक्की की जान बचाने के लिए मंजू आंटी को अपनी जान भी देनी पड़े ना तो वो दे देंगी, कोई परवाह नहीं करेंगी। वो सब कुछ करेंगी विक्की के लिए जो एक असली माँ असली बेटे के लिए करती है। जस्ट बिकॉज मेरा ब्लड ग्रुप विकी के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स की बात आप ना ही करें तो बेहतर हो। विक्की और आपके बीच वो रिश्ता कभी नहीं हो सकता जो मंजू आंटी और विक्की के बीच है, क्योंकि विक्की की असली माँ मंजू आंटी ही है। और आज तो ये बात भगवान ने भी साबित कर दी। रिया, मनु, दिस इज अमेजिंग। इसे क्या हक है अपने से बड़ों के बारे में इस तरह से बात करने का? बात बड़ों या छोटों की नहीं है विद्या आंटी, बात फीलिंग्स की है। ऑब्वियसली मंजू ने विकी को पाल पोस कर बड़ा किया है, नेचुरली वो उससे ज्यादा अटैच होगी। और शायद रेवा कभी विकी से इतना अटैच नहीं होगी, लेकिन ये कहना कि रेवा की फीलिंग्स विकी के लिए जेन्युइन नहीं है, दिस इज नॉनसेंस। और आप लोग जो यहाँ हरकतें कर रहे हैं उसका क्या? देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। क्यों नहीं है राज? हाँ क्यों नहीं है? दिस चिट ऑफ अ गर्ल मुझे सरेआम इंसल्ट किए जा रही है और तुम चुपचाप बैठकर सुन रहे हो। और तुम क्या चाहते हो कि मैं भी चुपचाप सहती रहूं इसके इंसल्ट्स? प्लीज रेवा। प्लीज क्या? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजू ने तुम्हारे बेटे को खून देकर उसे बचा लिया है, इसीलिए तुम्हारी लॉयल्टी शिफ्ट हो गई है? यू नो, तुम्हारा मेरा रिश्ता अब कोई मायने नहीं रखता? I mean, I'm just asking because, you know, you can never tell with men these days, can you? रेवा, रेवा इस वक्त मेरा बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस वक्त उसकी जान बचाना इंपॉर्टेंट है, ये साबित करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन उसकी माँ है और कौन नहीं है। एक्सक्यूज मी, देखिए मंजू जी से जितना खून लेना था हम ले चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। बट शी इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आप लोग क्यों नहीं आके समझाते हैं उन्हें? ओके, कम कम प्लीज। मंजू आंटी यू नीड टू रिलैक्स। पर डॉक्टर कह रहे हैं कि विकी को और खून की जरूरत है। मनु, मैं खून देने को तैयार हूँ ना। उन्हें कहो ना प्लीज कि थोड़ा और खून ले ले, मेरे बच्चे के लिए उसको और खून चाहिए। मंजू, इट्स इनफ, इनफ। नहीं, पर वो तो कह रहा है कि और खून लगेगा। जब मैं देने को तैयार हूँ तो डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम है? देखो मंजू, डॉक्टर्स को पता होता है कि किस इंसान से कितना खून लेना चाहिए। जितनी विकी को जरूरत है उन्होंने ले लिया है। रिलैक्स, ओके? जस्ट रिलैक्स। राइट, विकी को कुछ नहीं होगा, ही इज गोना बी फाइन। मैं कैसे रिलैक्स करूं? अगर कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस यू। सच कह रहे हो? यस यस, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मंजू? क्यों झूठ बोलूंगा मैं तुमसे? देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मंजू। अरे तुम्हारा खून चढ़ा है उसे, कैसे होगा उसे कुछ? मंजू, ए मंजू, मंजू, मैं मंजू आंटी के लिए ग्लूकोज लेके आती हूँ। He'll be okay. Vicky will be okay. तुम बेटा आराम कर दिया। मंजू, ओके। तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? क्या शौक है तुम्हें अपने आप को तकलीफ देने का? अरे मैं कहती हूँ
क्या जरूरत है ये प्रूव करने की कि विकी से तुम्हें बहुत प्यार है? तुम्हें क्या लगता है ये लोग उसकी कदर करेंगे? कभी नहीं। मेरी मानो तो चलो मेरे साथ और इसे भी भेजो। नहीं आंटी, मैं नहीं चल सकती। विद्या, आई एम ऑल्सो स्टक। मेरा भी जाना ठीक नहीं रहेगा। कमाल है। देखो मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो समझा दिया। अब तुम्हें जो करना है खुद फैसला करो और आ जाओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। सब विकी की खातिर मुझे सहना पड़ रहा है। मैडम, भोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो बाबा को खून देने के लिए आया था। ओह, तो तुम भी बाबा को खून देने के लिए आए हो। वेरी गुड। सारी दुनिया उसे खून दे रही है। मेरी क्या जरूरत है यहाँ पर? हाँ, सब आ गए खिदमत करने, तुम भी जाओ करो। आई डोंट नीड टू बी हियर। आई डोंट नीड टू बी हियर। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा एक दिन मुझे भी देखना पड़ेगा। विक्की मुझे छोड़कर नहीं जा सकता रेवा। वो मेरा अतीत, मेरा आज, मेरा कल, वैसे नहीं जा सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं। राज, हिम्मत से काम। मेरा दिल कहता है विकी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। Just trust in God. भगवान मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, बस मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। विकी, वापस कर दे मुझे। Be fine, Raj. Be fine.
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे की जान बचा दी। भगवान, मुझे जब भी प्रॉब्लम हुई है मैंने तुझ पे छोड़ा है और तूने हमेशा मेरी मदद की है। थैंक यू गॉड। मामा, कुकू, विकी इज एब्सोल्युटली सेफ नाउ। सो हैप्पी। ये भगवान ने हमारी सुन ली। मंजू कैसी है? बहुत खुश है। और पता है क्या हुआ? क्या? जब मंजू आंटी ने अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव निकला। तो पहले क्यों नहीं गया? बेवकूफ। लेकिन जब विद्या आंटी और रेवा आंटी को पता चला कि फाइनली मंजू आंटी का ब्लड मैच हुआ है, उनकी शक्लें तो पूरी तरह उतर गई थी। ये औरतें ना कभी नहीं सुधरेगी। वो ये नहीं देखती कि विकी को ब्लड मिल गया, उनको ये प्रॉब्लम है कि मंजू का ब्लड क्यों मैच हुआ। मुझे तो पहले से उनसे चिढ़ है, पता नहीं क्यों। Forget it, no, mama. I'm so happy. इवन आई एम हैप्पी। अब मैं जाके सो सकती हूँ आराम से। हाँ, तो तुझे नींद भी आ जाएगी। गुड नाइट। आप भी जाके सो जाइए। अरे तू नहीं सोएगी? मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे थोड़ा तो आराम कर। I'm too excited to sleep, mama. अच्छा चल ठीक है। रेवा, अब इस तरह खामखा रोते रहने से तेरा कुछ नहीं होने वाला। विद्या, मुझे एक बात का एहसास हो गया है कि मैं कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए क्योंकि चाहे मैं कितनी भी सैक्रिफाइसेस करूं, चाहे मैं राज की कितनी भी मदद करने की कोशिश करूं, लेकिन सिंपैथी सिर्फ मंजू को मिलती है हमेशा। ऐसी बात नहीं है रेवा। ऐसी बात नहीं है कि तुम कह रही हो। तुमने देखा नहीं सब कुछ क्या हो रहा है। वो हमेशा अच्छी बनती जाती है और मैं बुरी बनती जाती हूँ। अरे मेरी रात से बाकायदा शादी हुई है, तब भी मेरा दर्जा एक दूसरी औरत का है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब अगर विकी और मंजू का ब्लड ग्रुप एक ही निकला तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं जानती हूँ विद्या कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन राज तो एहसानमंद हो गया ना मंजू का जिंदगी भर के लिए। तुमने देखा नहीं वो हॉस्पिटल में एक दूसरे से कैसे लिपटे हुए थे। विद्या, मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद, विकी का एक्सीडेंट, मंजू का विकी को खून देना, ये सारी चीजों के बाद कहीं राज और मंजू और करीब ना आ जाए। मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी समझती हूँ रेवा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि राज उन लोगों में से नहीं है जो अपने उसूलों से हटेगा। विद्या, जिस तरह से एक के बाद एक सारी चीजें मेरे खिलाफ जा रही हैं, मुझे तो ये डर है कि राज मुझसे मुंह मोड़कर मंजू का हाथ फिर से थाप लेगा। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि राज तुम्हें छोड़कर मंजू के पास चला जाएगा, तो उसके लिए एक रास्ता है। क्या रास्ता है विद्या? सब कुछ तो कर लिया मैंने, अब क्या बचा हुआ है? इससे पहले कि राज तुम्हें छोड़ने की बात भी सोचे, तुम एक काम कर डालो। क्या? गेट प्रेग्नेंट। What?